हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th इंग्लिश का प्ले ए स्ट्रेंज ट्रायल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड एलाइस रिमेंबर? एलाइस को याद क्या रहा? आंसर इज, एलाइस रिमेंबर्ड following a white rabbit and got entered into a rabbit hole behind it। एलाइस को ये याद था कि वो एक वाइट रैबिट को फॉलो करती है और फिर उस रैबिट होल में एंटर करती है। शी रिमेंबर द होल लॉट ऑफ ऑड क्रिएचर्स, दे आर टॉकिंग एंड एक्टिंग ऑडली। वो याद करती है कि उसने बहुत सारे अनोखे क्रिएचर्स, अनोखे जानवर देखे और कुछ अनोखी एक्टिंग कर रहे थे, वो स्ट्रेंज एक्टिंग कर रहे थे वो। शी ऑल्सो रिमेंबर्ड द ड्रिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंज लिक्विड दैट मेड हर स्मॉलर एंड ए केक मेड हर लार्जर अगेन। और वो ये भी याद करती है कि वो एक अनोखी ड्रिंक पीती है जिससे वो छोटी हो जाती है और फिर वो एक केक खाती है और फिर से वो अगेन से वो एक बड़ी हो जाती है। इन फैक्ट शी वॉज सेट इन ए स्ट्रेंज पार्टी कॉल्ड द मैड टी पार्टी। और इसके साथ साथ वो एक पार्टी में भी जाती है, एक अनोखी पार्टी में भी जाती है और उस पार्टी का नाम था मैड टी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई अकॉर्डिंग टू ग्रिफिन वॉज द जर्मन पुटिंग डाउन देयर नेम? क्यों ग्रिफिन के अकॉर्डिंग जो जर्मन है वो उसके नेम को डुबा रहा है? आंसर इज, अकॉर्डिंग टू ग्रिफिन द जर्मन वॉज पुटिंग डाउन देयर नेम बिकॉज दे feared they should forget them because the end of the trial। क्योंकि उनको डर था कि वो उसे भूल जाएंगे ट्रायल ख़त्म होने के बाद, इसीलिए ये जो ग्रिफिन है वो जर्मन का जो नाम था वो डाउन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट विटनेस वाज, पहले गवाह कौन था? एलाइस, वाइट रैबिट, किंग, मैड हिटर। इसका आंसर है मैड हिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव यूर एविडेंस और आई विल बी एग्जीक्यूटेड वायर यू आर नर्वस और नॉट। इस पे एविडेंस देना है या ये सेंटेंस बुक से लिया गया है। अब इसके दो पार्ट्स क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन पार्ट्स है। पहला है, हु सेज दीज वर्ड्स एंड होम? ये वर्ड्स कौन बोलता है और किसे बोलता है? आंसर इज, ए पार्ट का आंसर है, दीज वर्ड्स आर टोल्ड बाय द किंग एंड द मैड हैटर। इसका दूसरा पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय आई विल यू बी एग्जीक्यूटेड? इसका आंसर है, द किंग टेल्स हैटर इफ ही शो एनी नर्वसनेस और हैज़ नो एविडेंस ऑफ हिज इनोसेंस ही विल बी पुनिश्ड। किंग कहता है हैटर से, अगर आप नर्वसनेस शो करोगे या आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है अपनी इनोसेंस साबित करने का, तो आपको मैं सज़ा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What according to Alice is the first wise thing that the king had said that day? कौन सी ऐसी बात या ऐसी चीज़ एलाइस के मुताबिक जो किंग ने उस दिन कही थी? आंसर इज, यू आर ए पुअर स्पीकर टू was the wise thing that the according to Alice told the king to Hatter that day। You are a poor speaker too, यही वो अक्लमंद बात थी जो उस दिन एलाइस के मुताबिक उस दिन एलाइस किंग ने हैटर को कही थी उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेव डिनाइज हैव इमिटेटेड समबडीज हैंडराइटिंग, व्हाट एविडेंस डज ही गिव? इट मीन्स, नेव ने मना कर दिया था कि मैंने कोई किसी की हैंडराइटिंग नकल नहीं की, तो उसने इसके लिए क्या एविडेंस, क्या सबूत दिया? आंसर इज, Neve denies have imitated somebody's handwriting. In order to prove himself, he argued that if he had written that letter, he would have signed it at the end. It means, अगर नेव ने डिनाई किया कि मैंने किसी से नकल नहीं की ये हैंड राइटिंग, ये लेटर, उसने क्योंकि उसको खुद को प्रूव करना था कि जो उसने आर्ग्यू किया था कि जो ये लेटर है ये मैंने खुद लिखी है, तो उसे लास्ट में उस लेटर को साइन करना था, इसीलिए उसने ये डिनाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What happens when the whole pack of cards and all the animals fall upon allies? It means तब क्या हुआ जब सारे पैक ऑफ कार्ड्स एंड ऑल द एनिमल्स सारे एनिमल्स एलाइज के ऊपर फॉल हुए. आंसर इज when the whole pack of cards and animals fall upon allies, she screams and try to beat them off. उसने चिल्लाया और उसने कोशिश की कि उनको हटाए वहाँ से, बट दे रन इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड डिसअपियर. बट उन्होंने बहुत सारी अलग अलग मुख्तलिफ डायरेक्शन में भागना शुरू किया और गायब हो गए. 8th क्वेश्चन इज ए स्ट्रेंज ट्रायल वॉज अ ड्रीम विच एलाइज ड्रीम्ड अबाउट. एक ये स्ट्रेंज ट्रायल था, ये अनोखी ट्रायल, एक ड्रीम था, एक ख्वाब था एलाइज को. ये सच था या झूठ? आंसर इज ट्रू. ए स्ट्रेंज ट्रायल वॉज अ ड्रीम dreamed by the allies on a stage. Next section है language work. Question number A is match the phrasal verbs on the left with the meanings on the right. phrasal verbs left में दी हुई है, उनको मैच करना है राइट अपनी मीनिंग के साथ. इसके आंसर्स हैं फर्स्ट इज पुट डाउन, राइट डाउन. सेकंड पिक अप, टेक इट हैंड. थर्ड स्टैंड फॉर, send someone a message asking them to come to see you. Fourth, take off, remove. Fifth, put on, wear. Sixth, stare at, look at something continuously. Seventh is hurry up, make haste. Eighth is look at, see. Ninth is fall in, make a line. 10th is hand over, इसको आएगा give. 11th is beat off, इसको आएगा defeat. And the last is hit out, इसको आएगा criticize strongly. Next question is in spoken English and the written informal English we use short forms instead of full forms. In the play you read there is a lot of short forms. Here are the full forms of the words. Write the short forms of these words in the space provided. पोइम में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स और यूज़ किए गए हैं और आपको उन फुल फॉर्म वर्ड्स की अब शॉर्ट फॉर्म लिखनी है. इसके आंसर्स हैं यहाँ पर फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म. आई हैव, इसकी फुल फॉर्म आई हैव. आई एम, इसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म आई हैव. आई एम नॉट, आई एंट. दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग. लेट अस ट्राई, इसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म लेट अस ट्राई. दैट्स ऑल, दैट्स ऑल. द ट्रायल इज़ बिगनिंग, द ट्रायल इज़ बिगनिंग. इट इज़ हैपनिंग, इसकी शॉर्ट फॉर्म इट इज़ हैपनिंग. यू हैव not met, you haven't met. He is wearing, he is wearing. She does not like, she doesn't like. You had better, you had better. They are putting short form. They would get, इसकी short form they would get. It is not mine, it isn't not mine. ये short form है इसकी. Next is you would not, you wouldn't. I cannot help, I can't help. You have no right, you have no right. Do not talk, don't talk. I did not, I didn't. Shall not, shalln't. It is the oldest, it is the oldest. There is more, there is more. Here is a piece, here is a piece, short form. You don't know, you do not know, you don't know. We have had, we have had. Last is you are nothing, you are nothing. Short form है इसकी. Next question is चूज वर्ड्स फ्रॉम द गिवन इन द बॉक्स, कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ नीडेड. बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वो डैशों में से इन डैशों में फिल करने हैं. इसके आंसर्स है ए पार्ट को आएगा शोल, सेकंड इज बेवी, थर्ड इज सूट, फोर्थ को आएगा क्लस्टर, फिफ्थ को आएगा स्टाफ, सिक्स्थ को आएगा थ्रोन, सेवन्थ को आएगा ब्रॉड, एट्थ को आएगा लिटर, नाइन्थ को आएगा चेस्ट, 10th को आएगा स्ट्रिंग और 11th को आएगा लास्ट चेन. लास्ट क्वेश्चन इज गिव द एंटोनियम्स ऑफ द इटलाइज्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. सेंटेंस में इटलाइज्ड वर्ड दिया हुआ है, उसका एंटोनियम लिखना है. आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इज ऑनेस्टी, इसका आंसर है डिसिट. सेकंड इज इनिशिएटेड, इसका आंसर है क्लोज्ड. थर्ड इज सेलिब्रेटेड, इसका आंसर है नोटोरस. एंड द लास्ट इज विजिलेंट, इसका आंसर है
केयरलेस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप सारे इंग्लिश के सारे यूनिट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर सारे चैप्टर्स सीक्वेंस में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।